निज भाषा निज धर्म निज मान करम व्यवहार, सब बढ़ावे बेगी मिली कहत पुकार पुकार। ठीक है, संदर्भ पूर्वत प्रसंग में निज भाषा को बढ़ाने की बात की गई है, निज भाषा के क्षेत्र को बढ़ाने की बात की गई है। कह रहे निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सब बढ़ावी बेगी मिले कहत पुकार पुकार। निज मैंने पहले भी बताया, अपनी भाषा या मातृभाषा, अपना धर्म, अपना मान, अपना व्यवहार, अपने कर्म, इन सारी चीजों को बढ़ाने से हमें इस संसार में बार बार यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, पढ़ो लिखो को लाख विधि भाषा बहु प्रकार, पै सभी कुछ सोच ही निज भाषा अनुसार। प्रस्तुत का संदर्भ आप लोग पूर्वत प्रसंग में लिखिएगा। कवि ने अनेक भाषाओं को पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन विशेष जोड़ अपनी भाषा पे दिया है। इसकी व्याख्या लिखिएगा। पढ़ो लिखो कोई लाख विधि, कितनी भी विद्याओं को आप लोग ग्रहण करो, कितनी भी विद्याओं को आप लोग पढ़ो लिखो। भाषा बहु प्रकार, बहुत प्रकार की भाषाओं को पढ़ लो। पै जब ही कुछ सोची है निज भाषा अनुसार, लेकिन जब भी कुछ सोचने का आपकी बात हो, जब भी कुछ करने की बात हो, जब भी विकास की तरफ अग्रसर होने की बात हो, तो उस समय आप लोग अपनी मातृभाषा पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला और अंतिम है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सबे गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ पूर्वत प्रसंग में लिखिएगा। कवि ने अंग्रेजी भाषा पढ़ने के बाद भी हिंदी की महत्ता को बढ़ाने के लिए कहा है। इसकी व्याख्या लिखिएगा। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि की यह जो अंग्रेजी भाषा है, यह भाषा पढ़ने के बाद आदमी चतुर होता है, प्रवीण होता है। ठीक है, इस सांसारिकता में कुशलता को प्राप्त करता है। लेकिन पै निज भाषा ज्ञान बिन, लेकिन अपने निज भाषा अर्थात अपनी मातृभाषा के ज्ञान के बिना आदमी हीन का हीन अर्थात बुरा का बुरा ही रहता है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि निज भाषा उन्नति में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा के विकास के क्रम पे ज्यादा जोर दिया है। अब इनका जो पद है अगला, घर की फूट बुरी, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। घर की फूट बुरी। प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पारिवारिक एकता की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है, जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटे ही सो बिनसाई, सुबरन लंकपुरी, फूटे ही सो सतकौरो नासे, भारत युद्ध भयो, जाके घाटो या भारत में अवलो नहीं पूजियो, फूटे ही सो जयचंद्र बुलायो, जौनन भारत धाम, जाके फल अवलो भोगते, सब आरज होई गुलाम, फूटे ही सो नौनंद विनाशो, गयो मगध के में राज। प्रस्तुत पंक्तियों में देखिए संदर्भ इसका वही जैसा भी पहले लिखे थे उसको लिख दीजिएगा। प्रसंग में लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आपसी एकता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी तरह से घर में फूट नहीं पड़नी चाहिए, अर्थात हमारे आपसी मनमुटाव नहीं होना चाहिए हमारे घर में। इसकी व्याख्या देखिए। जगत में घर की फूट बुरी। इस पूरे संसार में अगर कोई चीज सबसे बुरी है तो वो ये है कि हमारे आपस में आपसी भाईचारे में फूट पड़ना, अर्थात एक ही घर परिवार के होके हम लोग एक दूसरे से जब जलन की भावना, द्वेष की भावना रखने लगेंगे तो वो चीज सबसे बुरी है। घर के फूटे ही सो बिनसाई, सुबरन लंकपुरी। जब घर में फूट पड़ी, ठीक है, अर्थात जब रावण और विभीषण आपस में अलग हुए, तभी सुवर्ण लंकपुरी अर्थात सोने से बनी हुई लंका भी जो है पूरी तरह से विनाश को प्राप्त कर गई थी। फूट ही सो सतकौरव नासी, भारत युद्ध भयो। फूट के कारण ही 100 कौरवों का नाश हुआ और महाभारत का युद्ध हुआ था। जाके घाटो ये भारत में अवलो नहीं पूजियो, जिसका घाटा इस भारत में अब तक नहीं पूरा हो पाया है। फूट ही सो जयचंद्र बुलावो, जौनन भारत धाम। फूट के कारण ही जयचंद्र
ने अफगानियों को बुलाया था, जिसके कारण भारत गुलाम हुआ था। ठीक है। और जिसका आज के डेट में भी, आज के दिन में भी भारतीय लोग गुलामी मानसिकता को दिखा के प्रदर्शित करते हैं। फूट ही सो नौ नंद विनाशो, गयो मगध को राज। फूट के कारण ही नंद का विनाश हुआ था और मगध का राज भी गया था। इसीलिए अगर हमें आपसी प्रेम और सौहार्द को हम लोग मिला के रखते हैं तो हम लोग प्रगति करते हुए रहेंगे। और अगर किसी भी कारणवश हम लोग एक दूसरे के साथ द्वेष की भावना रखते हैं तो फिर हमारा विनाश होना ही होना है। इस तरह से ये व्याख्या मैंने आप लोगों को किया। अब इसका जो भी प्रश्न उत्तर है या और भी भाषा की बात वगैरह वाले प्रश्न हैं, उसको मैं आप लोगों को PDF के माध्यम से भेज दूंगा। धन्यवाद।